भारत की विदेश नीति के मोर्चे पर एक नई सियासी जंग छिड़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मंचों पर भारत का पक्ष रखने के लिए गठित सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को शामिल किए जाने पर कांग्रेस के भीतर असंतोष है। कांग्रेस ने इस कदम को बेईमानी और शरारतपूर्ण करार देते हुए अपने सांसदों की अंतरात्मा की आवाज सुनने की उन्हें सलाह दे डाली। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस में होने और कांग्रेस का होने में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पार्टी द्वारा सुझाए गए 4 नामों में से केवल एक को ही स्वीकार किया, जबकि थरूर का नाम सूची में था ही नहीं। थरूर ने सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा कि जब राष्ट्रीय हित की बात हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पार्टी के नेतृत्व को इस बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था। बीजेपी ने इस अवसर का उपयोग कांग्रेस पर हमला करने के लिए किया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पूछा कि शशि थरूर की नियुक्ति पर कांग्रेस को जलन क्यों हो रही है। कांग्रेस के भीतर शशि थरूर की नियुक्ति को लेकर असंतोष है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कुछ नेताओं ने शिकायत की थी कि थरूर पार्टी लाइन से भटक रहे हैं और इस घटनाक्रम में कांग्रेस पार्टी के भीतर अनुशासन और एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी नेतृत्व के सामने अब ये चुनौती है कि वो थरूर के खिलाफ कोई कार्रवाई करे या राजनीतिक संतुलन बनाए रखे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पिछली बैठक में भी कुछ नेताओं ने थरूर के व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई थी। उनका मानना था कि थरूर पार्टी लाइन से भटकते हैं और अक्सर कांग्रेस की रणनीतिक प्राथमिकताओं से अलग रुख अपनाते हैं। इसके बावजूद कांग्रेस ने थरूर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पार्टी नहीं चाहती कि थरूर जैसे लोकप्रिय और भद्र नेता को खोया जाए। शशि थरूर के अलावा मनीष तिवारी और अमर सिंह भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल किए गए हैं। हालांकि ये नाम कांग्रेस की ओर से प्रस्तावित नहीं थे। आनंद शर्मा और सलमान खुर्शीद को भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाया गया। हालांकि वो वर्तमान में सांसद नहीं है। शशि थरूर को अमेरिका, ब्राजील, गुयाना और कोलंबिया जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सौंपा गया है। इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस के सहयोगी दलों डीएमके की कनिमोझी और एनसीपी एसपी की सुप्रिया सुले ने भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने से इनकार नहीं किया, जिससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि गठबंधन के भीतर भी इस पर कोई स्पष्ट सहमति नहीं है और सरकार ने कांग्रेस के इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि उसे तय करने का अधिकार है कि प्रतिनिधिमंडल में कौन होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेतृत्व को स्पष्ट कर दिया कि ये राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के तहत लिया गया है। इसका पार्टी की आंतरिक राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ऑपरेशन सिंदूर न केवल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की कूटनीतिक जवाबी कार्रवाई है, बल्कि इसके राजनीतिक प्रभाव भी व्यापक हैं। इस पूरे प्रकरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर भी राजनीतिक दलों के बीच मतभेद गहरे हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी इस स्थिति से कैसे निपटती है और आगामी चुनावों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।